नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। वेलकम बैक। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक एडजेक्टिव्स। क्या जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में? भाई, हिंदी में एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं विशेषण। और विशेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाला। अब विशेषता क्या होता है? विशेष बनाने वाला, है ना, लोगों से अलग दिखाने वाला या स्पेसिफिक बताने वाला, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना, है ना, कुछ ऐड करना इन्फॉर्मेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक कार है ना, क्या है? एक कार है। अब मैंने इस कार के बारे में आपको बताना शुरू किया कि भाई देखिए, ये जो कार है ये ब्लैक कलर की है। कैसी है? ब्लैक कलर की है। फिर मैंने बताया कि ये कार ना थोड़ी छोटी कार है, स्मॉल सी कार है। ठीक है, समझ गए? फिर मैंने कहा ये जो गाड़ी है ये कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये थोड़ी सी, ठीक है, इंजर्ड है, चोट लगी हुई है इसको। कैसी है? इंजर्ड है, चोट लगी हुई है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है इसका। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि एकदम, ठीक है, ब्यूटीफुल सी गाड़ी है। कैसी है? ब्यूटीफुल। तो यहां पर आपने देखा कि बात किसकी हो रही थी? कार की हो रही थी। और कार के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो गाड़ी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव्स। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? तो एडजेक्टिव। ये भी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? जो हमें क्या बताए भाई? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रनाउन के बारे में बताए, इनके बारे में कुछ बताए। इसके बारे में? नाउन या फिर प्रनाउन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अब ब्लैक पेन, तो ब्लैक क्या है भाई? हमारा एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? पेन। नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। लॉन्ग ड्रेस या फिर अ लॉन्ग ड्रेस, तो लॉन्ग क्या है हमारा भाई? यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। ठीक है, आई हैव अ ब्लैक पेन, शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस, उसने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। मैम, गाड़ी के लिए इंजर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इंजरी हो रखी है, चोट लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंस में आ सकता है। मान लो कि आपने अपनी गाड़ी को इंजर्ड कहा, पर्सोनिफाइड कर दिया आपने, है ना, पर्सोनिफिकेशन लगा दिया। कोलाइडेड लगा सकते हैं, इंजर्ड नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, कोलाइडेड यानी कि चोट लगी हुई है। ठीक है, तो जब भी आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना चाहें तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण का मतलब होता है विशेष, यानी कि स्पेसिफिक करना। या फिर आप कह सकते हो कि नाउन या प्रनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तो एडजेक्टिव्स करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आती है बात कि इनके टाइप्स क्या होंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, राइट। प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि जो स्पेसिफिक होंगे, पता लगेगा भी आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं। एक और ऐड कर ले तो, ठीक है, एक और ऐड करना चाहे तो न्यूमरेटिव, न्यूमरेटिव या फिर ऑर्डिनल, जो ऑर्डर बताए। ठीक है जी, चलिए, ये सारे क्या है? आपके एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं। नहीं रहते, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तो बताया जरूर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स कौन से होंगे? भाई, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होगा। यानी कि जो क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा किसी तरह की। और यही वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका आगे जाकर के क्या बनता है? ठीक है, डिग्रीज बनती हैं। जिनके आगे जाकर क्या बनती हैं? डिग्रीज बनती हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बनती हैं। और इन्हीं डिग्रीज को आप क्या करते हो? तीन टॉपिक्स में, या फिर कहा जाए कि तीन टाइप्स में डिवाइड करते हो। कौन कौन से वो तीन टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव डिग्री, है ना, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री, और आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है,
ये तीनों डिग्रीज का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो भाई? कंपैरिजन करने के लिए। और कंपैरिजन किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव या क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स का हो सकते हैं। जैसे हेमंत इज अ फुलिश स्टूडेंट। फुलिश क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। और फुलिश क्या बता रहा है? स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है कि वो बेवकूफ है ना? तो यहाँ पर हो गया फुलिश, है ना? यहाँ पर हो गया भाई मोर फुलिश। फुलिशर तो नहीं कर दोगे? मोर फुलिश। और यहां पर हो गया मोस्ट फुलिश। मोस्ट फुलिश। ऐसे ही शीतल वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है, शीतल एक सुंदर लड़की थी। तो यहां पर आप कर सकते हो, क्या बना दोगे भाई? ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल और मोस्ट ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल। राइट। शी रोट विद एन ओल्ड पेन। वह एक पुराने पेन से ही, है ना? आई राइट, सॉरी, आई राइट विद एन ओल्ड पेन। मैं एक पुराने पेन से लिखता हूँ। तो ओल्ड क्या है? पुराना। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है, इसका एक और फॉर्म बनता है, अगर रिलेशन में होता है तो एल्डर और एल्डेस्ट बन जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, इसके बारे में भी बता जाएगा आपको अभी थोड़े टाइम के बाद कि ओल्डर एल्डर या ओल्डेस्ट एल्डेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है मैम, क्लास की टाइम्स कब से बढ़ेगी? बढ़ेगी और बदलेगी। देखो आने वाले मंडे से, 9 तारीख से, 9 मार्च से। ठीक है, आपकी क्लासेस का टाइमिंग कैसा रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये टाइम ऐसे रहेगा कि 9 बजे आपकी वो कैब की क्लास होगी। ठीक है, वो कैब 10 बजे आपकी शॉर्ट हैंड की क्लास, जो कि अभी ऐसे ही सेम ही चल रही है। 11 बजे आपकी क्लास नहीं होगी, 10 बजे वाली क्लास आपकी 11:30 तक चला करेगी। ठीक है, उसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे आपकी सेम रीजनिंग की क्लास। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये वाली क्लास कितने बजे होगी? ठीक है, 1 बजे आपकी जीएस में शायद पॉलिटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। पॉलिटी या हिस्ट्री एक टाइम पे एक ही चलेगी, तो ये पॉलिटी या हिस्ट्री की क्लास अभी चल रही है, शायद हिस्ट्री की चल रही है। 2 बजे चलेगी आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। यानी कि ये वाली जो क्लास है इसका टाइम आपका 11 बजे से चेंज होकर के 2 बजे हो जाएगा। ठीक है, ये कब से होने वाला है? मंडे से, 9 मार्च से। ठीक है, मतलब 11 बजे वाली क्लास आपकी बंद नहीं हो रही है। 11 बजे वाली क्लास आपकी 2 बजे हुआ करेगी। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपका शॉर्ट हैंड की क्लास 1 ही घंटे की हो रही है और हम चाहते हैं कि कम से कम, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट्स की ये क्लास हो। तो इसलिए इसको इलोंगेट करने के लिए हमने ये टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब 11 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है तो वो उतना कंटेंट आपको नहीं दे पाते जितना देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास आपकी लगभग 10 बजे से 11:30 तक चलेगी। ठीक है, इसलिए जो है मुझे अपना टाइम इस वाली टाइमिंग पर ले जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि आप क्यों टाइम चेंज करेंगे, मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, और बाकी क्लासेस 1 बजे के बाद आपकी जैसे होती हैं बाकी टाइमिंग पर वैसे ही रहेंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी बताने वाले की भाई, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कितनी मात्रा में कोई चीज़ है या कितने परिमाण में कोई चीज़ है ना? चलिए भाई, क्वांटिटी का बोध कराएंगे। जैसे मुकेश हैज़ एनफ मनी। मुकेश के पास काफ़ी पैसे हैं। काफ़ी कहें या पर्याप्त कहें, है ना? पर्याप्त कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस एनफ को अगर मैं कहूँ तो ये एडजेक्टिव है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। अ लॉट ऑफ, कॉफ़ी के बारे में बात करें, क्या है उसके पास? काफ़ी सारी कॉफ़ी है। जहां पर भी भाई, जहां पर भी आप अ लॉट ऑफ लगाते हो वहीं पर आप लॉट्स ऑफ लगा सकते हो। ठीक है, शी हैज़ लॉट्स ऑफ कॉफ़ी या फिर शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, 1 बजे स्टैटिक की क्लास होती है, हाँ जो भी है, मतलब जीएस की क्लास होती है ना, इस टाइम पे जीएस की जो भी क्लास चल रही है। ठीक है, 2 बजे आपकी इंग्लिश होगी। हाँ, जो भी होती है भाई, मैंने एक्चुअली आपके जीएस वाला टाइम मुझे ध्यान नहीं है किस टाइम पे कौन सी क्लास होती है। यहाँ पर जीएस की कोई तो क्लास चल रही है, चाहे स्टैटिक है या हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है। हाँ, 3 बजे हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर 2 बजे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास का टाइम हो जाएगा। अभी फोकस करो इस पर। ठीक है, बता दूंगी मैं आपको, जब वो क्लास शुरू होगी तो दिख जाएगी। नेक्स्ट क्या है?
शी हैज़ अ लिटिल वाटर, है ना, उसके पास थोड़ा पानी है। लिटिल कहें या फिर अ लिटिल कहें, बात एक ही है। शी हैज़ अ लिटिल वाटर, तो अ लिटिल या लिटिल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स भी आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, एक क्वालिटी बता रहा है और एक क्वांटिटी बता रहा है। क्वालिटी क्या बताएगा कि कैसा, क्वांटिटी बताएगा कितना। ठीक है, ये आपको बता रहा है हाउ मच, हाउ मच, और ये आपको पूछ रहा है कि भाई कैसा, है ना, कैसा, हाउ, कैसा। समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपको बता रहा है कैसा, जिसमें आप क्या बता रहे हो, क्वालिटी, और ये आपसे पूछ रहा है कितना, है ना, कितनी मात्रा में। हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ऑलरेडी। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ। ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं भाई, आपकी क्वांटिटी बता रहे हैं, सारे के सारे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, इनके साथ एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, कि अगर आपने इनके साथ में क्या लगाया, काउंटेबल नाउन लगाया, अगर आपने काउंटेबल नाउन लिखा, तो भाई काउंटेबल नाउन कैसा होगा, भाई ज्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखोगे तो वर्ब कैसा लगाओगे भाई, प्लूरल ही लगाओगे, क्योंकि सबका मतलब ज्यादा है, क्या हो जाएगा, प्लूरल वैप, प्लूरल वैप। समझ गए, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कहो आ यहाँ तो अमाउंट है सारा, भाई इनके साथ तो अमाउंट क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी तो हमारी काउंटेबल की होगी ही नहीं, नहीं ये कॉन्सेप्ट यहाँ जाएगा ही नहीं। इन सभी के साथ में आपका अनकाउंटेबल नाउन चलेगा, सॉरी सही बात है, अनकाउंटेबल नाउन चलेगा, अनकाउंटेबल नाउन। मैं पहले इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ किसके साथ काउंटेबल किसके साथ अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, गुड डील ऑफ अनकाउंटेबल के साथ में, जिसके साथ दोनों आ सकते हैं वो मैं आपको जो है अलग से बता दूंगी। डील वाले का मतलब होता है मच वाला सेंस, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल ही रहेगा, ये भी सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ में। ठीक है, अमाउंट क्वांटिटी काउंटेबल, ये दोनों भी अनकाउंटेबल। ठीक है, लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये दोनों होते हैं, या प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ये जो जितने भी सारे हैं बाद वाले चारों, ये हमारे काउंटेबल के साथ भी लगते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी लगते हैं और ठीक है अनकाउंटेबल के साथ भी। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी वो लास्ट के चार के साथ ही लगेगा। काउंटेबल नाउन अगर आप लिखोगे तो वो कैसा होगा, फिर प्लूरल होगा, और फिर इसके साथ आपको प्लूरल वैप लगाना पड़ेगा। और अनकाउंटेबल नाउन भाई जहां पर भी आता है हमेशा सिंगुलर वैप, अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि वो सिंगल होगा, सिंगुलर वैप, इन तीनों के साथ में भी सिंगुलर वैप। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई होगी तो। देखो क्वांटिटी हम हमेशा उस चीज की दिखाते हैं, ठीक है, तोलना हमें वो पड़ता है जिसको हम गिन नहीं पाते, जैसे चीनी के दाने, आटा हो गया, शुगर हो गया, पानी हो गया, है ना। तो जो सिर्फ हमें क्या बता रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी वाला सेंस दे रहे हैं, जो अनकाउंटेबल सेंस देते हैं, डील वाले वर्ड्स, अमाउंट वाले वर्ड और क्वांटिटी वाले वर्ड्स। ठीक है, ये कैसे हैं आपके भाई, ये प्योरली अनकाउंटेबल के साथ में यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वैप आता है। अगर इनकी बात करें, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, और एक और लिख लेते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ। अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये दोनों के साथ यूज होते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखोगे, है ना, अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखोगे तो हमें पता ही है कि सिंगुलर वैप आता है, और अगर आप काउंटेबल लिखोगे तो पहली बात कि ये भी प्लूरल होगा और इसके साथ में वैप भी प्लूरल ही आएगा। अब एक बच्चे का पूछना है कि मैम यहाँ पे ऑफ क्यों लिखा हुआ है भाई, ये इसका फॉर्मेट ही है, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाता है।
अलॉट कार्ड्स नहीं लिख सकते, ठीक है, अलॉट ऑफ कार्ड्स ही लिखना पड़ता है, ये इसका फॉर्मेट ही है, इसीलिए कुछ मोर एग्जाम्पल करके लिखा था, डायरेक्ट नहीं लिखवाया था, ठीक है। चलो अब अगला जो टाइप आता है वो आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स का। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स एक्चुअली किससे बना है, प्रॉपर नाउन से बना है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या था भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ कंट्री की बात करूं तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन था। कंट्री से मैंने इंडिया कहा, इंडिया क्या है, तो आपने कहा मैम प्रॉपर नाउन है। और इस प्रॉपर नाउन से है ना, इंडिया से जो इंडियन बनेगा, क्या बनेगा, इंडियन बनेगा ना, ये आपका क्या है, ये है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन से बनने वाले, इंडिया से इंडियन, अफ्रीका अफ्रीकन, है ना, फ्रांस फ्रेंच, गांधी गांधीयन, चाइना चाइनीज, स्विट्जरलैंड स्विस, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, कनाडा कैनेडियन, ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटिश। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर बने हैं आप सभी को पता है कि इनमें से ज्यादातर क्या है, लैंग्वेज और क्या बन जाते हैं भाई, ये सारे के सारे हम एडजेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं, ये या तो नेशनैलिटी बनेंगे, है ना, नेशनैलिटी बन जाते हैं जो कंट्री से बने, या फिर लैंग्वेज बन जाते हैं, है ना, या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक एक सिटीजन बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते हैं। और इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके साइज इसका साइड में कर रही हूँ ताकि इसी में वो वापस से रिवाइज हो जाए आपका। हमने पढ़ा था कि अगर इनके साथ आर्टिकल द लगा दिया जाए, है ना, इन एडजेक्टिव्स के साथ में, तो ये बन जाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, वहां के ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम। जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द पुअर से क्या बन गया भाई, सारे के सारे पुअर्स। तो अगर मैंने लिख दिया दी इंडियन, तो द इंडियन का मतलब क्या है, इंडिया के सारे लोग, ऑल इंडियंस, ऑल इंडियंस, है ना। अगर मैंने क्या लिख दिया, द चाइनीज, तो द चाइनीज मतलब ऑल चाइना पीपल, जितने भी चाइना के लोग हैं। तो आर्टिकल द लगाते के साथ में, इनके साथ में हमें प्लूरल बिहेवियर लगाना पड़ता है। मैम पाकिस्तान भी बनेगा क्या, पाकिस्तान को छोड़ दो, उससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा हमारे एग्जाम में कभी। मैम वैप क्या होता है, अच्छा कुछ लोगों का पूछना है वैप क्या होता है। भाई वैप का मतलब होता है, इसका मतलब आप नए हो क्लास में, वर्ब, जैसा वर्ब होगा वैसा ही एडजेक्टिव होगा और वैसा ही प्रोनाउन होगा, तीनों चीजें एक जैसी चलती हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट में वैप कह देते हैं। वैप का मतलब है जैसा वर्ब वैसा एडजेक्टिव वैसा ही प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिखा है, जो कि कैसा वर्ड है, सिंगुलर है, तो इसके लिए मैं कैसा वैप रखूंगी, इसके लिए मैं सिंगुलर वैप रखूंगी, है ना। आगे मुझे जो भी इसके लिए लिखना होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि अगर मुझे वर्ब लगाना है तो मैं इसके साथ कौन से वर्ब्स लगा सकती हूँ, सिंगुलर वाले, यानी कि इज लगा सकती हूँ, वज लगा सकती हूँ, हैज लगा सकती हूँ, डज लगा सकती हूँ, या फिर वर्ब का एसोरियस फॉर्म लगा सकती हूँ। ऐसे ही जब मुझे एडजेक्टिव लगाना होगा तो मैं एडजेक्टिव में क्या लगा सकती हूँ, हिज लगा सकती हूँ, है ना, क्या लगा सकती हूँ, हिज, देयर नहीं लगा सकती, राइट। ऐसे ही जब मुझे इसके लिए प्रोनाउन लिखना होगा तो मुझे वहां पर भी सिंगुलर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगुलर मेल है तो मुझे ही लिखना होगा, ना कि दे। तो जैसा आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वैसा ही आपका वैप होता है। वैप का मतलब है वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन, जैसा वर्ब वैसा एडजेक्टिव वैसा ही प्रोनाउन। सब कुछ कैसा होगा, या तो सिंगुलर या फिर सब कुछ कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया ना, ये वाला, यहां से 200%, 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 200%। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं है जिसके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि भाई चाइना के लोग इटालियन फूड बहुत खाते हैं, ठीक है। एक कह रहा है कि मैम मैंने चैट जीपीटी से डाउट क्लियर कर लिया था वैप का, तब आपने कमेंट पढ़ा, वाह भाई वाह। तो अब तो चैट जीपीटी को भी पता है कि वैप क्या होता है, ऐसा। अच्छा ये किसी बुक का टर्म नहीं है, ठीक है, ये वैप किसी बुक का टर्म नहीं है, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा होता है, ये सिर्फ टीचर्स, कुछ टीचर्स अपना शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है, इन जनरल कोई नहीं करता, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, ठीक है। हाँ
मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाना और पढ़ना पसंद करती हूँ, इसलिए ऐसा किया। चलो, मैंने कहा चाइना के लोग इटालियन फूड बहुत खाते हैं, तो एक तो हो गया चाइनीज पीपल। आई डोंट वांट दैट पीपल वर्ड टू बी रिटन ना, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी द चाइनीज, जस्ट द चाइनीज। और द चाइनीज से ही क्या बन गया, द चाइनीज लिखते के साथ ये बन गया चाइना के लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये वर्ड कैसा है मेरे लिए, ये वर्ड मेरे लिए प्लूरल नाउन है। कैसा है, प्लूरल नाउन, या फिर मैं कहूँ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक ही बात है। अब जब मुझे इसके लिए वर्ब लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्लूरल वर्ब। मेरे पास ऑप्शन है ईट या ईट्स, ईट या ईट्स। क्या लिख दूं भाई, तो आप कहेंगे मैम ईट। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। द चाइनीज ईट इटालियन फूड, इटालियन फूड। ठीक है, चाइना के लोग इटालियन फूड खाते हैं। मैम क्वेश्चन कैसा आता है, यही ईट्स लिखा होगा, आपको एरर मार्क करना पड़ेगा। द इटालियन लगाने की जरूरत नहीं है, खाने से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा वो 200% वाले से, और ऐसा ही आपको दिखेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं जो हमने लिखा, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। देखो जरा क्या लिखा है, ही लाइक्स इटली फूड या ही लाइक्स इटालियन फूड। क्या हो जाएगा भाई, ही लाइक्स इटालियन फूड, वह इटालियन खाना पसंद करता है। या फिर आप इटालियन नहीं लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हो, फूड ऑफ इटली। अगर आपको इटली ही लिखना है तो ये लिखो, इटली फूड नहीं होगा, इंडिया फूड नहीं होगा, है ना। शी स्पीक्स, वह बोलती है, इन जर्मनी लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज, तो वहां की लैंग्वेज है ना, क्या बनाना पड़ेगा हमें, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही स्पीक्स इन जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन। ठीक है। वर्ल्ड कप विनर वॉज ऑस्ट्रेलियन टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, पाकिस्तान टीम। ठीक है भाई, पाकिस्तानी टीम नहीं बोल सकते क्योंकि उनका है ही नहीं नाम उस तरह से, वो तो है ही नहीं किसी वजूद में। खैर मुझे तो थोड़ा बोलने में भी अजीब लगता है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम, है ना। क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ही बिलीव्स इन गांधी वैल्यूज नहीं, गांधीयन वैल्यूज, गांधी के। ठीक है, ये है आपके जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स। ओके, फिर आते हैं आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अच्छा, लास्ट में मैंने न्यूमरेटिव कराया था, नंबर ऑलरेडी है इसके अंदर, इसमें नहीं था। तो ये वाला जो टाइप है वो आपको अभी दिख गया होगा, इसमें लिखने में मिसिंग हुआ होगा, मुझे लिखने में मिसिंग लगा था इसलिए मैंने आपको वहां ऐड कराया था। नंबर का मतलब क्या है भाई, नंबर की वैल्यू हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है ना। एक माइनर 0.5 से भी हम हमारे एग्जाम में अपनी कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना। तो नंबर तो सबको पता है क्या होता है। अब बेटा नंबर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक नंबर जो आप शादी में मांगते हो वो भी एक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद पिटाई पड़ती है बस। तो नंबर दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक नंबर होता है आपका कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल का मतलब होता है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसको प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। और ऑर्डिनल क्या होंगे बेटा, ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताएंगे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, प्रीवियस, लेटर, लास्ट। ये क्या है आपके ऑर्डिनल, ऑर्डर बताने वाले। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हमें आर्टिकल द लगाना होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर क्या लिखा हो, नाउन लिखा हो, जैसे कि द लास्ट लेसन। ये हमारे 10th क्लास में एक चैप्टर होता था, है ना, द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर था लेकिन द लास्ट लेसन था। चलो, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध हो, कितनी गिनती है उनकी। आई हैव 3 रूम्स,
है ना, मेरे पास 3 कमरे हैं, तो 3 क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। द टू सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन। There were 40 students. There were 40 students in the class. Binay is the second son of Mr. Maneshwar. Many criminals, हो सकता है कि बहुत बार हमें एग्जैक्ट नंबर ना लिखा हो, इस तरह के वर्ड्स हो जिससे हमें काउंटिंग पता लग रही हो। अच्छा 12th में था, ठीक है। Many criminals were killed last night. अच्छा जरा हम इन सभी सेंटेंसेस के अंदर सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। चलो जरा देखते हैं। आई क्या है, तो मैं छोटा छोटा लिखूंगी, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोनाउन है। हैव क्या है भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आप कहेंगे मैम हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब वर्ब पढ़ाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि हैव सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या लिखा होता, साथ में मेन वर्ब लिखा होता थर्ड फॉर्म में, और जब बिना मेन वर्ब के हैव के फॉर्म्स लिखे जाते हैं तो वो उसके मेन वर्ब के फॉर्म्स कंसिडर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई। आई हैव 3 रूम्स। 3 क्या है आपका, कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसमें से सारे कार्डिनल है, ऑर्डिनल आया ही नहीं है अभी। ऑर्डिनल ये है, ये रहा है ना, इसलिए हमें ऑर्डिनल के साथ में आर्टिकल द लगाना होता है। एक बच्चे का, रणबीर का कहना है कि मैम 40 के साथ में आर्टिकल द नहीं लगा। 40 क्या होगा भाई, अगर मैं 40 को देखूं तो 40 तो कार्डिनल हुआ ना। क्या मैंने कार्डिनल के साथ आपको बोला कि आर्टिकल द लगेगा, नहीं लगेगा भाई। किसके साथ लगेगा, ऑर्डिनल के साथ लगेगा, इसलिए सेकंड वाले के साथ लगा है। सेकंड क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, देखो। ठीक है, चलिए भाई। तो ये क्या है आपका 3 कार्डिनल एडजेक्टिव, रूम्स हो गया आपका नाउन। ठीक है, इसमें देखो द आर्टिकल, ठीक है, और क्या है आपका सिस्टर्स। सिस्टर्स क्या है, नाउन है। हैव लेफ्ट, अब यहां मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर क्या है भाई, तो प्रेपोजिशन। लंदन क्या है, तो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, चलिए। देयर वर, देयर वहां पर, है ना, तो ये क्या है आपका एडवर्ब है। एडवर्ब। ये क्या है भाई, वर, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना, या फिर आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब। मैं आपको बताऊंगी लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जब बिना हेल्पिंग बिना मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखा हो सिर्फ, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हैव को मैम ने मेन वर्ब कहा, है ना, वर को मैम ने क्या कहा, लिंकिंग वर्ब कहा। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो ये आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ हम पहचान करेंगे, क्या हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पा रहे हैं। 40 क्या है भाई, एडजेक्टिव है ना, कैसा, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल न्यूमरेटिव। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, तो नाउन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल, क्लास क्या है, नाउन। ठीक है, आर्टिकल और ये क्या है आपका नाउन। इसमें देखो विनय किसी पर्सन का नाम है, क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन, है ना, नाउन। इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो लिंकिंग वर्ब। आर्टिकल द, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, सन क्या है, नाउन। ऑफ क्या है, तो प्रेपोजिशन, प्रेपो। मिस्टर मानेश्वर, ये क्या है, नाउन है, किसी का नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन। मैनी क्रिमिनल्स में देखो, मैनी क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्रिमिनल्स क्या है भाई, नाउन है। वर किल्ड, मेन वर्ब लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो क्या हो जाता, लिंकिंग वर्ब। किल्ड क्या है, मेन वर्ब। लास्ट नाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो नाइट क्या है, नाउन है, और लास्ट क्या है यहां पर भाई, ये आपका एडजेक्टिव है। अब आप कहेंगे मैम यहां पर आर्टिकल द क्यों नहीं है। मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड द लास्ट नाइट, देखिए सिर्फ लास्ट नाइट, जो अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, पीक टाइम आ जाता है, इनके साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाए, वरना यहाँ पर भी आर्टिकल द लगाते। ठीक है, जब मुझे पर्टिकुलर करने के लिए सेंस देना होगा तो लगाएंगे, वरना यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम पीक टाइम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे इन द लास्ट नाइट होता तो हम सोचते हैं। ठीक है, चलो आइए, अब आती है बात आपके जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको बताए उसको समझने की। ठीक है, तो हमारे जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं ये 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, चलिए जी, ये पीस तो नहीं होगा।
मैनी, सेवरल, अ लॉट, ये होगा फ्यू, फ्यू। ठीक है, चलो। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स जिनकी कैलकुलेशन हो सकती है 1 2 3 टाइप्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट इस तरह से लिखा हो। ठीक है, और इनडेफिनेट यानी कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हमें, तो फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस हो गया। ठीक है, वही सेम आपका लॉट्स ऑफ हो गया, ठीक है, अ लॉट ऑफ हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ हो गया, ऑल ऑफ, ठीक है, मैनी ऑफ हो गया, राइट। तो ये आपके क्या है भाई, सारे आपके इसमें आ जाएंगे, इनडेफिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, कार्डिनल एडजेक्टिव हम समझ चुके हैं, तो अभी आपको ये पढ़ के डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 एटसेट्रा। ही हैज 4 पेन्स, शी हैज 2 टॉयज, श्रेया हैज ओनली 1 डॉटर। तो ये क्या है आपके कार्डिनल। ऑर्डिनल को समझो, निश्चित क्रम यानी कि ऑर्डर का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी वहां पे लिखवाए थे उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखेंगे, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था कि आर्टिकल द लिखा हो, फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखा हो, और फिर आपका क्या लिखा होना चाहिए, नाउन लिखा होना चाहिए। बिना नाउन के आप क्या नहीं लगाओगे, आर्टिकल द नहीं लगाओगे, है ना। नाउन लिखा होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, मस्ट। क्योंकि आप नाउन के लिए ही एडजेक्टिव लगाते हो, सॉरी आर्टिकल लगाते हो। ठीक है, तो आर्टिकल वहीं लगेगा जहां पर साथ में लिखा होगा, जैसे लिखा है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटेक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि नाउन लिखा होना जरूरी है, यहाँ पर चैप्टर नाउन है, ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आपने आर्टिकल द लगाया है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें नहीं होगा, नहीं है, चलिए। सो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, शी रेड, ठीक है, ये रेड सेकंड फॉर्म है, तो ये आप सोचो मैम रीड्स क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ा सेकंड फॉर्म है, वो आपका सेकंड फॉर्म, उसने पढ़ा, शी रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है उसने सबसे पहले बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ा। ठीक है, चलिए। कोमल कह रहे हैं कि मैम मुझे आपकी इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आता, कैसे अपनी इंग्लिश सही करूंगी। मैम मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। भाई तुम बीच से जुड़े होंगे, अगर आप डे 1 से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा। ठीक है, हाँ, जिसको इतनी दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है आपने बीच में जो है कनेक्ट किया है, कांटेक्ट किया है। आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, और जहां पे भी दिक्कत आ रही है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो पर आप लिख सकते हो उसे, एक पेपर पे लिख लो और मुझे भेजो। ठीक है, किस में भेजोगे, डाउट ग्रुप में। जिसने डे 1 से कनेक्ट किया है, मैं मान ही नहीं सकती कि उसको कहीं पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि हम सब कुछ इंटर रिलेट करके पढ़ रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने बीच में एक भी क्लास छोड़ी तो आपका रिदम टूटेगा। ठीक है, कोमल रानी कौन सी क्लास है आपकी, पहली क्लास है क्या, आज पहली दूसरी क्लास होगी, या बीच में आपने क्लास आप खा गई हैं, बीच में गायब हो गई हैं क्लासेस में से। हम्म, चलो। अब आप अगर ध्यान से देखो तो लास्ट भी ऑर्डिनल वर्ड है और फर्स्ट भी ऑर्डिनल वर्ड है ना। लेकिन अगर जब हम इसको देखें तो यहाँ पे इसका नाउन लिखा है, इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया है। फर्स्ट के बाद में कोई नाउन नहीं है, नो नाउन, नो आर्टिकल द, नो आर्टिकल द, बिना नाउन के आर्टिकल द लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए।
ओके, देखो अब द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटेक्स। तो फर्स्ट चैप्टर, इसलिए हमें यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ा क्योंकि नाउन लिखा हुआ था। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या है, नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया है नेक्स्ट से पहले, ठीक है, ऑफ दी, ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो अभी ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत है। हाँ समझ गई थी कोमल, मैं बीच में से ही आई होंगी आप। थैंक यू रितेश। ऑफ द फर्स्ट बुक, ऑफ द फर्स्ट बुक, ऑफ दिस बुक, सही तो है इस किताब का, सही है, ऑफ द फर्स्ट बुक ही होगा। इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है ग्रामेटिकली पढ़ने में। देखो जब भी सेंटेंस के अंदर आपका ऑर्डिनल भी आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑर्डिनल भी लिखा है और कार्डिनल भी लिखा है, तो पहले क्या लिखें, तो पहले आपको ऑर्डिनल लिखना होता है, फिर आप कार्डिनल लगाते हैं। देखो आर्टिकल द प्लस ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिर कार्डिनल एडजेक्टिव और फिर आप नाउन लगाओगे। अगर दोनों ही दिखाई दे रही हैं तो इस फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100%। एडजेक्टिव्स उसके दिमाग में है कि देना है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या लिखा जाए, फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स नहीं, द फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स, ठीक है, 5 फर्स्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स विल विद कम्स टू द टीचर, कुछ तो गड़बड़ लिखी है, विल कम टू द टीचर टू टेक देयर रिपोर्ट, ठीक है, विल कम, ठीक है, टू द टीचर टू टेक देयर रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है। पहले 5 स्टूडेंट्स जाएंगे टीचर के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड्स लेने के लिए। हाँ जी ऋतिक, जल्दी ही 1 शॉट्स लेकर आने वाले हैं, जो जो टॉपिक्स हो गए हैं वीकेंड पे, अब हम पूरा एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ये मेरी टेंशन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है एकदम, ठीक है। चलो जो पढ़ लिया है, जिसका बैकलॉग होगा वो क्लियर हो जाएगा वहां पर। जो बात मैंने अभी बताई है वो यहाँ लिखी है, किसी भी सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है और उसके बाद ही कार्डिनल एडजेक्टिव को लिखा जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगता है। जिसको मैम की आवाज़ समझ नहीं आती कि क्या बोल दिया मैम ने, तो मैम पहले से लिख देती है आपके लिए कि भाई, क्योंकि उस वक्त जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में होगी, ठीक है, कि आपको सब कुछ पहले से पता हो, तो वो तभी पता होगा जब, है ना, लिखा होगा, क्योंकि आप तो लिखोगे नहीं खुद से, इसलिए मैंने पहले से वो चीज़ें लिख दी है। इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, शी रेड, यही मैंने अभी कराया था आपको, और देखो है ना, सेम स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, मैंने कहा था एग्जाम में आया हुआ था। शी रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट, सही है भाई, बिल्कुल सही है। द टू फर्स्ट, क्या टू फर्स्ट होना चाहिए था, गलत, यहां होना चाहिए था द फर्स्ट टू, पहले दो, द फर्स्ट टू, ठीक है, हैव बीन सिलेक्टेड इन लास्ट रिक्रूटमेंट, यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर इन दी लास्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो दो एरर्स हैं, द फर्स्ट टू होगा। मैम अभी भी आर्टिकल द लगाएंगे, हाँ, अब यहाँ पर टू को हम नाउन की तरह देख रहे हैं, पहले दो, ठीक है। अब ये क्या है, भले ही एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह दिख रहा है। इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद में कुछ कुछ लिखा होना चाहिए जिसको हम, जिसके लिए द टू लगा सके, ठीक है, इस वाले सेंस में। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। द फर्स्ट टू यानी कि पहले दो लोग, अपने आप अंडरस्टूड हो गया है, हैव बीन सिलेक्टेड, पहले दो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, इन दी लास्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आर्टिकल द इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ऑर्डिनल भी लिखा है और नाउन भी लिखा है। चलो बताओ भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना, ठीक है, क्या करना, पॉइंट आउट करना, ये वाला वो वाला, यहाँ पर सेंस ही आता है क्या, यह वाला, ठीक है, वह वाला, या ये वाले वो वाले, ठीक है। जब हम पॉइंट आउट करते हैं कि अरे ये नहीं वो वाला, तो ये बचपन में आपने पढ़ा था कि कोई चीज पास में रखी है सिंगुलर है तो दिस, दूर रखी है सिंगुलर है तो दैट,
पास में रखी है, बहुत सारी हैं, है ना, तो दीज आर कार्स, दोज आर कार्स, ये सभी ने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने किस में पढ़े थे, हमने पढ़े थे ये डेमोन्स्ट्रेटिव, किसमें भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। अब वहीं से कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये दिख रहे हैं आपको चारों सेम वर्ड्स, बस इनके साथ में नाउन लिखा होगा। जैसे कि वहां क्या लिखा था, दिस इज माई कार। जब मैंने लिखवाया था दिस कार इज माइन, तो मैंने कहा था यहाँ पर ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोबारा समझा देती हूँ, जो चीज़ मैं आपको रिलेट कर रही हूँ शायद आप दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, दिस इज माई कार, और फिर मैंने इसी स्टेटमेंट को लिखवाया था कि देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, दिस कार इज माइन। तो वो डिफरेंस अब आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखूं तो दिस के बाद में ही मुझे क्या दिख गया, वर्ब दिख गया, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये इज क्या है भाई, कोई मेन वर्ब आगे नहीं है, लिंकिंग वर्ब। माय कार, किसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी, तो ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कार क्या है, नाउन है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर दिस कार, गाड़ी से पहले जो वर्ड लिखा है ये एक क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि गाड़ी के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब आपको एक एक वर्ड बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, एक एक वर्ड आप समझेंगे। हाँ, जैसे रोहित शर्मा बोलते हैं, ये वाला वो वाला ठीक है, तो ये जो वर्ड था ना जिसको अभी तक हम पहचान नहीं रहे थे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ऐसे ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिपेंड करता है कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था हम किसी भी वर्ड को नाउन कह सकते हैं अगर उसी की बात हो रही है, ऐसे किसी भी वर्ड को उसकी प्लेस देख करके, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान को हम उसका औहदा देख करके, है ना, उसका समाज में स्थान देख करके उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, शर्मा जी एक हैं जो, ठीक है, हो सकता है कि मेयर हैं, ठीक है, एक शर्मा जी यहाँ पे भी बैठे हैं, ठीक है, और एक शर्मा जी कौन हो सकते हैं भाई, एक शर्मा जी हो सकते हैं कि पियोन है ना, एक कौन है, पियोन है, चपरासी है। इन शर्मा जी के आते के साथ में सब खड़े हो जाते हैं, और इन शर्मा जी के को बोलते हैं कि क्या बात है भाई, आप हमें देख के खड़े नहीं हो सकते थे क्या, है ये करोगे क्या तुम रिस्पेक्ट लोगों की। तो लोग क्या करते हैं, आपके औहदे को देख करके आपको रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही सेम हमें भी हर वर्ड को उसके काम को देख करके उसके साथ उसका फंक्शन चलाना है। ठीक है, कि भाई तुम यहाँ पर बैठ करके काम क्या कर रहे हो, तुम प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो या फिर कोई और काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमें देखना होता है इसी से ही। और यही प्रॉब्लम सबको आती है कि ये तो सबको पता है कि दिस क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये नहीं पता कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, और यहाँ पर एरर हो सकती है। ठीक है, चलो, तो जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, यानी कि व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करना या संकेतित करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपके क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, है ना। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस के अलावा अब आपको आगे के देखने हैं। सच, जैसे बोलते हैं कि मैंने ऐसी गाड़ी नहीं देखी, आई डोंट सी सच कार, मैंने ये गाड़ी नहीं देखी, है ना। आई सॉ द सेम कार लास्ट नाइट बिहाइंड माई हाउस, मैंने सेम गाड़ी देखी थी मेरे घर की, तुम्हारे जैसा पागल आदमी नहीं देखा। आई डेंट सी सच अ पुअर मैन लाइक यू। ठीक है, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो इंडेफिनिट होंगे, सम, एनी, सर्टेन, अदर, एनी अदर, या जस्ट अदर, है ना, अदर लिखा ही है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ही हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि आज ही सब कुछ पढ़ा दूं, बहुत कुछ मिक्सअप हो जाए। यहाँ तक अभी सब कुछ डाइजेस्टेबल है, आराम से आपने डाइजेस्ट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। अगर अब तक भी कोई डाउट है तो शाम को सभी क्या कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में मुझे टैग करके बता देंगे। तो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आप कह सकते हो इन दी कमेंट ग्रुप। ठीक है, डाउट ग्रुप जो कि आप टेलीग्राम पर करते हो। ठीक है, टैग करके पूछ लिया करो, शर्म वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचना अरे इस ग्रुप में तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। भाई लड़के लड़के होने से पहले हम एक इंसान है जिसको जॉब चाहिए। ठीक है, तो अपना डाउट हमें खुद ही क्लियर करना होगा। जैसे बहुत सारे प्ले स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसे ही आप अपने डाउट्स क्लियर करने के खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे
अब कल की क्लासेस में नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।